तो दोबारा समझ लेते हैं एक बार। सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल का फॉर्मूला होता है गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज के बारे में हमने पढ़ा, ऑलवेज गिवन इन क्वेश्चन। अब सवाल ये उठता है व्हाट इज सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट किसे कहते हैं? तो एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अगर हम एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस कर दे तो हमारे यहां इसको कहते हैं सुपर प्रॉफिट। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, बड़े सिंपल लैंग्वेज में सिखा रहा हूं। बुक गई साइड में रख दो उसे, क्योंकि बुक जो बातें बोलती है वो दिमाग में घुसती नहीं है, पर मैं जो बात बोल रहा हूं वो दिमाग में घुसेगी। वैसे हमने क्या बोला, सुपरमैन कौन है? जिसकी पावर नॉर्मल आदमी की पावर से ज्यादा होती है। सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या है? कि जिसका प्रॉफिट, हमारा प्रॉफिट हमारे कंप्यूटर के बिजनेस के प्रॉफिट से ज्यादा है, इसलिए हम उसको सुपर बोलते हैं। तो एवरेज प्रॉफिट का मतलब आप पहले से ही जानते हैं। एवरेज प्रॉफिट का मतलब होता है हमारे बिजनेस का प्रॉफिट, हमारे बिजनेस का प्रॉफिट जो हमने अपने बिजनेस में एक साल के अंदर कमाया, उसे हम बोलते हैं एवरेज प्रॉफिट। ये बात मैंने आज नई नहीं बताई है, एवरेज प्रॉफिट मेथड पढ़ के आ रहा हूं, वहां से आपने यही पॉइंट पढ़ा। तो एवरेज प्रॉफिट का मतलब हमारे बिजनेस का प्रॉफिट जितना हमने एक साल में कमाया। और नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब लिखो बेटा, हमारे कंपटीटर के बिजनेस का प्रॉफिट, हमारे कंपटीटर के बिजनेस का प्रॉफिट। लिखिए, सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट का मतलब हमारे बिजनेस का प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब हमारे कंपटीटर के बिजनेस का प्रॉफिट। तो यानी कि हमारे कंपटीटर से हम ज्यादा कमाते हैं, इसीलिए हमारा प्रॉफिट सुपर है। जितना ज्यादा है, मान लो हमारे बिजनेस का प्रॉफिट 10 रुपए है, हमारे कंपटीटर के बिजनेस का प्रॉफिट 8 रुपए है, तो जो सुपर, जो हमने ज्यादा कितना कमाया, 2 रुपए ज्यादा कमाए, 2 रुपए को हमारे यहाँ सुपर प्रॉफिट कहते हैं। जरा देखो इस फार्मूले को देख के बताओ, किसी बच्चे को यहां तक कोई कंफ्यूजन है? मेरे किसी बच्चे को यहां तक कोई कंफ्यूजन है? नो सर, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब सुनो बेटा, ये कहानी खराब कहां पर होती है वो मैं आपको समझाता हूं। कहानी यहां पर खराब हो जाती है कि स्टूडेंट कहता है सर ये आपने क्या लिखा है, जरा दोबारा बोलो। मैंने कहा भाई मैंने ये लिखा है हमारे कंपटीटर के बिजनेस का प्रॉफिट। अब स्टूडेंट कहता है सर एक बात बताओ, कंपटीटर के घर आप जाओगे पूछने, दरवाजा खटखटा के कि हाँ भाई साहब मैं आपका कंपटीटर, आप कितना कमाते हो बता दो प्लीज। साला इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लोग नहीं बताते, अपने वाइफ को नहीं बताते कि हमने कितना कमाया है। वो तुम्हें बता देगा कि आइए आइए भाई साहब आप ही का इंतजार कर रहा था, आपको गुडविल निकालनी होगी सुपर प्रॉफिट मेथड से। हमने कहा हाँ हाँ उसी काम के लिए आया है। तो क्या आपका कंप्यूटर आपको बता देगा कि उसने कितना प्रॉफिट कमाया है? बताओ बेवकूफो, क्या आपका कंप्यूटर, आप अपने पड़ोसी से जाके पूछो भाई साहब कितना कमा लेते हो, बता देगा आपको? यस। यानी कि सीधी सी बात है कि बात सुनने में बड़ी आसान लग रही है कि अपने कंप्यूटर का प्रॉफिट माइनस कर दो, पर पॉइंट ये कि कंप्यूटर का प्रॉफिट पता कैसे लगाओ? वो आपको बताएगा नहीं, आपके घर बताने वो आएगा नहीं, तो कंपटीटर का प्रॉफिट कैसे पता लगाएंगे? ये एक नई प्रॉब्लम खड़ी होगी। अब इस प्रॉब्लम को ऐसे समझो आप कि सबसे पहले अकाउंट कहता है कि बच्चों को यह समझाओ कि हम अपना कंपटीटर किसे मानते हैं। बड़े ध्यान सुनना, कह रहे सर बच्चों से यह समझाओ पहले कि कंप्यूटर का प्रॉफिट पता लगाना चाहते हो आप? हमने कहा हाँ पता लगाना चाहते हैं। कह रहे पहले उसे यह समझाओ कंप्यूटर कैसे पता लगाते हैं। हमने कैसे पता लगाते हैं? तो हमने स्टूडेंट के इंटरव्यू लिए, हमने अच्छा बच्चों ये बताओ कंप्यूटर किसे कहते हैं? तो कई बच्चों ने ये बोला कि सर कंपटीटर, जैसे मान के चलिए कंप्यूटर क्या, जैसे मान के चलिए कि एक ये मिस्टर ए है और ये केमिकल का बिजनेस करता है, केमिकल का बिजनेस, और ये रिलायंस कंपनी है, ये भी केमिकल का बिजनेस करती है। तो जो लोग सेम बिजनेस के अंदर होते हैं, सेम बिजनेस, वो कंपटीटर होते हैं। कई स्टूडेंट ने ये बातें मुझे बोली है, जब मैं फेस टू फेस पढ़ा रहा था तब भी पॉइंट उठा था। तो कई लोगों से पूछा कंपटीटर कौन होता है, तो कई बच्चों ने जवाब दिया कि सर जो बिजनेस हम करते हैं, जो लोग उसी बिजनेस में इन्वॉल्व है, हमारे यहां उसको कंपटीटर कहते हैं। तो अकाउंट कहता है नो सर, आपने बच्चों को गलत पढ़ाया है,
वो कंप्यूटर नहीं होता। हमने फिर कंप्यूटर कौन होता है, कह रहा देखो मैं समझाता हूं। ठीक है, बच्चे की ये बात थोड़ी बहुत तो ठीक है, पूरी गलत भी नहीं है, थोड़ी बहुत तो ठीक है, लेकिन उसे ये भी समझाओ कि बेटा ये मिस्टर ए है, मिस्टर ए बिजनेस कर रहा है, मान लो 10 करोड़ रुपए लगा, 10 करोड़ रुपए की कैपिटल लगाई है, बेचारा बिजनेस कर रहा है। और ये रिलायंस कैपिटल कंपनी है, ये 50,000 करोड़ रुपए लगा के बिजनेस कर रही है। क्या ये दोनों सेम लेवल पे? क्या मिस्टर ए बोलेगा कि रिलायंस कंपनी तो मेरा कंपटीटर है? वैसा कैसे कंपटीटर हो सकता है बेटा? औकात में ही बहुत फर्क आ गया, कहां वो और कहां ये। कैपिटल में जमीन आसमान का फर्क। कंप्यूटर होता है जो हमारे लेवल का बंदा हो, जो हमारे टक्कर का हो। अब सवाल ये उठा कि दो बातें होगी, एक तो वो जो बंदा हमारे लेवल का बिजनेस कर रहा है, हमारे जैसे प्रोडक्ट, और जिसने हमारे ही बराबर कैपिटल लगा रखी है, हमारे बराबर कैपिटल लगा रखी हो, उसी को हम अपना कंप्यूटर मानते हैं। अब यहां भी स्टूडेंट एक बात कहता है कि सर एक बात बताओ, हमारे बराबर कैपिटल लगा रखी है, ये हमें कैसे पता चलेगा? मैंने कहा बेटा ये तो आप पड़ोस की आंटियों से सीख सकते हो। कैसे पड़ोस की आंटियां कैसे बताएंगे? हमने देखो पड़ोस की आंटी पता लगा लेती है, इस बंदे का घर इतना बड़ा है, इसकी गाड़ी इतनी बड़ी है, ये ऐसे कपड़े पहनते हैं, इस ब्रांड के पहनते हैं, लगभग इनकी इतनी इनकम होगी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी पता नहीं लगा पाता, अपनी पड़ोस की आंटियां पता लगा लेते हैं कि इस आदमी की इनकम कितनी होगी। यस और नो? बोलो मेरे बच्चों, यस और नो? यस। आरव गर्ग साहब मुझसे बिल्कुल सेटिस्फाइड है। बिल्कुल सर। शुभम साहब भी कह रहे हैं यस सर, बिल्कुल सही बात। ये बात यही समझना है आपको कि क्या है कि बिजनेसमैन भी इस तरह का सिक्स सेंस यूज करता है। यानी कि कोई अगर ये बोले कि बिजनेसमैन ने, आपके कंप्यूटर ने कितनी कैपिटल लगाई है, ये जानने का एक आपको जासूस बिठाने पड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं। सिक्स सेंस यूज करनी है जो पड़ोस की आंटियां यूज करती हैं कि भैया इतना, बस वो इतना कैसे बोलता है कि हमारे बराबर। जैसे मान के चलिए कि जिसने हमारे बराबर उसकी बिल्डिंग हो, हमारे बराबर उसके बिजनेस में मशीनें खरीदी हो, हमारे यहाँ 10 एम्प्लॉय काम करते हैं, उसके भी 10-12 एम्प्लॉय काम करते हो, तो इससे पता चल जाता है कि ये बंदा हमारा कंपटीटर है। ये सब चीजें देखनी पड़ती। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट कहता है कि सर आप सबकी बातें करते हो, मेरी बात क्यों नहीं करते? मैंने कहा तू कौन? कह रहा मैं हूं मंद बुद्धि, मुझे कुछ समझ में नहीं आता, लॉजिक नाम की चिड़िया मेरे यहां नहीं उड़ती। अभी क्या है कि मेरे को लॉजिक नहीं समझ में आता, तो ऐसे बच्चे को क्या करना पड़ेगा कि कैपिटल कैसे पता लगाते हैं कि किसने हमारे बिजनेस में कैपिटल। तो ऐसे बच्चों को हम कहते हैं कि देख बेटा तेरी बात कर लेते हैं, चल आज कि अगर तू ये कहता है कि सर मैं मंद बुद्धि हूं, मुझे समझ में नहीं आता है, क्या पड़ोस की आंटियां अकाउंट पढ़ा रहे हो कि पड़ोस की आंटियां पढ़ा रहे हो? आप कैसे कैसे तो सवाल करते हो आप सर, तो बेकार सवाल पढ़ता हो। तो मैंने कहा अच्छा चल बेटा तेरी बात करता है, तो बुरा मत मान। तो स्टूडेंट कहता हाँ बताओ, मुझे बताओ कि कैसे पता लगाऊंगा कि नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। बेकार की बातें करो आप, मैं तो लिख फटाफट। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला लिखो, नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड, नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड into normal rate of return, देखिए जो बच्चा ये कहता है मैं मंद बुद्धि हूं, तो उसे ऐसे समझाओ कि बेटा कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है कि जितना पैसा हमने अपने बिजनेस में लगाया और जिसने हमारे ही बराबर पैसा लगाया है, हम उसे कंप्यूटर मानते, सीधी बात। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या है? जितना पैसा हमने अपने बिजनेस में लगाया है उसे कैपिटल अमाउंट बोलते हैं। अमाउंट विच इज इन्वेस्टेड इन बिजनेस नोन एज कैपिटल एम्प्लॉयड, वेदर इट्स ओन और टेकन ऑन लोन बेसिस। चाहे हमने उधार लेके लगाया, उससे क्या लेना देना, पर लगाया हमने 50 लाख रुपए आके हमने बिजनेस किया है, 30 लाख हमारा 20 लाख उधार का, डजंट मैटर, उससे फर्क नहीं पड़ता। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब जो पैसा हमने अपने बिजनेस में लगाया है उसे बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। थ्योरी पता चल गई, ठीक। अब स्टूडेंट कहता है चलो सर ये बताओ ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है? तो पहले बताओ जो बच्चा मंद बुद्धि है उसके हिसाब से बताऊं या सुपर अंटी वाली जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से बताऊं? तो बताइए नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के बारे में कौन जानना चाहता है कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है? आंसर देने का तरीका बता दीजिए आप, व्हाट इज नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न? जतिन आहूजा साहब, यश शर्मा साहब, वंशूरी साहब, भव्य मल्होत्रा साहब, चार बच्चे कह रहे हैं दोनों तरीके। ओहो, कई बच्चों ने बोला सर दोनों तरीके से बताओ आप।
ओके, चलिए फिर एक एग्जांपल देता हूं, और वही एग्जांपल देता हूं जो मैंने फेस टू फेस क्लास में दिया था, ताकि कोई बच्चा कंफ्यूज ना हो जाए कि सर क्लास में कोई एग्जांपल दे दिया, फिर जब आप ऑनलाइन पढ़ा रहे हो तो आपने कोई दूसरा एग्जांपल दे दिया और हम हो गए कंफ्यूज। तो ये कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मैं आपको सेम एग्जांपल दूंगा। सुनिए इधर, ये है साहब एक मिस्टर ए, ये है एक मिस्टर ए, और ये मिस्टर ए साहब क्या करते हैं? कह रहे हैं सर ये मिस्टर ए साहब एक बहुत बढ़िया समोसा बनाते हैं, और इनका समोसा एक 20 रुपए का है, 20, और ये इस काम में पिछले 25 सालों से काम कर रहे हैं, प्रीवियस 25 ईयर, पिछले 25 सालों से ये महाशय यही काम कर रहे हैं, समोसा बनाते हैं बेचते हैं, बनाते हैं बेचते हैं, और इतना फेमस है इनकी शॉप कि 2 घंटे के लिए खुलती है, 2 घंटे में समोसे खत्म। ढाई बजे तो 2 घंटे से ऊपर हुआ तो उनको बोलना पड़ता है सॉरी बाबूजी अब कल आना, माल खत्म। तो कह रहे तो क्या हुआ कि एक दिन साहब ये अपने घर गए, और अपने घर गए, वाइफ का और बच्चों का मुंह फूला हुआ। उन्होंने वाइफ से पूछा भाई क्या हो गया, आज आलू नहीं भिगोए क्या? तो वाइफ ने बोला भैया ऐसा है, ये काम अब तुम ही संभालो, 25 साल हो गए हमारे को ये भैया समोसे बनाते बनाते, कभी हमसे भी पूछ लिया करो, अब तो बच्चे भी बड़े हो गए, बच्चे भी कहते हैं पापा के घुमाने नहीं ले जाते, सबके पेरेंट्स घुमाने लेके जाते हैं, हमारे पेरेंट्स देखो समोसे भी खिला रहे हैं हमसे। तो उसने कहा अच्छा तुम क्या चाहते हो? भाई हमें भी घुमाने लेके चलो, हम तो घूमने चलेंगे कश्मीर, हमें भी बर्फ देखनी है। तो मिस्टर ने कहा चलो यार खत्म करो, दुकान बंद कर देते हैं, 7-8 दिन के लिए कश्मीर घूम के आएंगे। बच्चों को लिया, वाइफ को लिया, कश्मीर चल गया साहब। अब कश्मीर घूम रहे हैं साहब, बहुत बढ़िया बर्फ पड़ी हुई है, नजारे बहुत बढ़िया लग रहे हैं, बहुत अच्छा माहौल बना हुआ है। अब ऐसे माहौल में मिस्टर ए के बेटे ने बोला पापा, इसने बोला हाँ बेटे बोलो, कि पापा समोसा खाना है। अब मिस्टर ए का दिमाग घूम रहा है, साले समोसा जिंदगी भर समोसे बनाते बनाते आज इसे समोसा खाना है। इन्हें कहा चलो कोई बात नहीं, अब बच्चे ने बोला है घुमाने फिराने लाया हूं, क्या मैं इसका मूड खराब करूं? इन्हें कहा चल अभी कोई दुकान ढूंढते हैं तो वो समोसा दिलाते हैं। अब साहब एक समोसे की दुकान बड़ी मुश्किल से मिली, और वहां पे मिस्टर ए गया, और मिस्टर ए ने कहा वैसा एक समोसा कितने का है? तो उसने बोला बाबूजी एक समोसा 100 रुपए का है। अच्छा सब लोग समोसे खरीद रहे हैं, हालांकि 100 रुपए का नाम सुन के सब लोगों को लग रहा है कि यार महंगा है, पर चलो कोई बात नहीं, 100 रुपए दिए, बिल कटाया, चलो ले लिए चलते हैं। मिस्टर ए ने भी 100 रुपए के हिसाब से पेमेंट की, लेकिन इसके अंदर का ज्वालामुखी जल रहा है गुस्से में। सबको गुस्सा आया लेकिन नॉर्मल, पर इसे कुछ ज्यादा गुस्सा आया, पता नहीं क्यों गुस्सा आ रहा है। इसने दबा के रखा, कुछ बोला नहीं। अब जब ये समोसा लेने गया पर्ची दिखा के, तो साहब इससे रहा नहीं गया, और इसने बोल ही दिया भाई साहब 100 रुपए का समोसा बेचते हो आप, इतना महंगा। तो दुकानदार ने इसका खून जलाने के लिए आगे से और एक बात बोल दी। दुकानदार ने बोल दिया भाई साहब 100 रुपए का समोसे में 2 रुपए भी नहीं बचते, आपको क्या बताएं हम अपने दिल का हाल। जैसे दुकानदार ने बोला कि 100 रुपए में 2 रुपए भी नहीं बचते, अब मिस्टर ए जो है आग बबूला हो गया। अब मुझे ये बताओ कि मिस्टर ए को गुस्सा क्यों आ रहा है, इतना गुस्सा क्यों आ गया कि 2 रुपए भी नहीं बचते? कमाल की बात है यार। क्या आप लोग ये बात फील कर पा रहे हो कि मिस्टर ए को जरूरत से ज्यादा गुस्सा क्यों आ रहा है? मिस्टर ए को जरूरत से ज्यादा गुस्सा इसलिए आ रहा है, उसकी जिंदगी इसी काम में बीती है, और उससे बेटर ये कोई नहीं जानता कि एक समोसे में कितने का मार्जिन होगा। मिस्टर ए कहता है मैं बिल्कुल अनपढ़ आदमी, बिल्कुल अनपढ़, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि एक समोसे में 50% का मार्जिन होता है। 50% मतलब कि अगर मैं 20 रुपए का समोसा बेचता हूं ना, तो 10 रुपए बचते हैं मेरे को एक समोसे में। वैसा जिंदगी बिताई है मैंने समोसे में, तुम मुझे कह रहे हो 2 रुपए नहीं बचते वैसा। चलो खैर झाड़ दिया जो हुआ, वाइफ ने क्या घुमा दिया, आपने इतना घुमाना था, बेच लिया आपने यहां भी समोसे, लड़ लिया, चलो आप घर चलो, वट एवर बात आई गई हो। पॉइंट ये रेज होता है, पॉइंट ये रेज होता है जो मुझे आपको काम की बात बतानी है कि अगर मान लीजिए मैं कोचिंग सेंटर के बिजनेस में हूं, मान लीजिए मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता हूं, और कोई आदमी आके मेरे को ये बोले भाई साहब शैलेंद्र जी कोचिंग में क्या बचता,
उल्टा जेब से ही जाता है। तो ये बताओ, क्या मैं उसकी बात पे आंख बंद करके भरोसा कर लूंगा, या मुझे पता है कि कोचिंग में क्या बचता है और क्या नहीं बचता? मुझे पता है। अगर मान लीजिए एक आदमी कपड़े के बिजनेस में है, ठीक, और वो काम कर रहा है कपड़े का, क्या उसे पता होगा कि इस बिजनेस में, इस लाइन में कितने % का मार्जिन होता है? यस, बिल्कुल पता होगा उसे। उसे कोई बुक में नहीं लिखी होती ये चीजें किसी बुक में, किसी कोर्स में, इनको निकालने का कोई फार्मूला भूल जाओ, इनको कोई फार्मूला नहीं होता निकालने का। तभी इनको बोलते हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, कि मान लीजिए 50% है रेट ऑफ रिटर्न, इतना % तो वैसे नॉर्मली आदमी कमा लेता है। और अगर कोई बच्चा कहता है कि सर मुझे अभी भी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न समझ में नहीं आया, आपने मेरे को जाना नहीं अभी तक, मैं हूं भोंदू, तो ठीक है, तो तू सुन ले, ऑलवेज गिवन इन परसेंटेज लिख लो, ऑलवेज गिवन इन क्वेश्चन इन परसेंटेज। जो चीज तुझे परसेंटेज में गिवन हो क्वेश्चन के अंदर, तू उसको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मानेगा, खत्म बात। भोंदू है तू, लिख ले, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑलवेज गिवन इन क्वेश्चन इन परसेंटेज। ये हमें परसेंटेज में गिवन होगा, हम उसको लेंगे। बोलो बेटा, क्लियर है पॉइंट आपको? ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न किसे कहते हैं? चलिए भाई, तो ये तो हमें क्वेश्चन में गिवन होगा। ले देखिए, अभी भी एक चीज सस्पेंस में बनी हुई है, दिस इज कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड यानी कि हमारे बिजनेस में कितना पैसा लगा हुआ है, ये कैसे पता लगाएंगे? ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार इसको नोट करेंगे, इस पे स्टे करेंगे। व्हाट इज, हाउ टू कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं। और ये मेरे इस ग्रुप के सारे बच्चे ध्यान से पढ़े, क्योंकि अब आप लोगों ने एडमिशन जैसे चैप्टर भी पढ़ रखा है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है, नोट करो। आज वो बच्चे ना टोके मुझे जिन मैंने बहुत शुरू में पढ़ाया था, बहुत शुरू में, तो उस टाइम पे आप लोगों ने एडमिशन जैसे चैप्टर नहीं पढ़ रखा था, उसमें आप बैलेंस शीट के बारे में ज्यादा नहीं जानते थे, इसलिए मैंने वहां पे बिल्कुल वैसे ही पढ़ाया था जैसे नए बच्चों को पढ़ाया था। पर अब आप तो 12th के बीच में आ गए हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे कुछ बढ़िया चीज पढ़ा रहा हूँ। आप बैलेंस शीट बनाइए साहब, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में यहां पर 3 चीजें होती हैं। ये बात पूरी दुनिया जानती होगी, मेरी क्लास के बच्चे तो जरूर जानते होंगे, भोंदू भी जानता होगा ये बात, बाबू सोना भी जानते होंगे ये बात। इधर होता है गुडविल, इधर होता है एसेट्स, और इधर होता है फिक्टिशियस एसेट्स। आज बाबू सोना बहुत खुश होंगे, आज सर ने हमारी बातें की थी, याद है? आज साले रात को 3 बजे तक ये फिर बातें करेंगे, ये क्या सर ने हमारे बारे में बातें की हैं, अब हमें फेल होना है इस बार। नहीं सोना, तू पास होगी, मैं फेल होऊंगा। यस, ये बताओ एसेट साइड क्लियर है? गुडविल, एसेट्स और फिक्टिशियस एसेट्स क्लियर है मेरे बच्चों को? चलो, अब इधर मैं थोड़ी सी करेक्शन कर रहा हूं, इधर थोड़ी सी करेक्शन कर रहा हूं। यहां लिखते हैं कैपिटल, यहां पे रिजर्व एंड सरप्लस। अब कोई बच्चा मेरे से ये ना पूछे रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या आता है। हाँ, जो 1-2 बच्चे नए आए हैं उन्हें शायद नहीं पता होगा क्या क्या आता है, तो वो सिर्फ रट ले, अभी इस टाइम पे सिर्फ रट ले। मैं अभी यहाँ पे हम उस पर टाइम लगा रहे। कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, और एक होता है करंट लायबिलिटी, होता है आउटसाइडर लायबिलिटी होता है। आप इसमें 2 तरह की लायबिलिटी को, एक लिखो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, और एक लिखो शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। पहले ये बताओ, ये लिख लिया कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। ये पहली बार बना रहा हूं मैं बैलेंस शीट, ये मैंने अब तक किसी ग्रुप के आगे नहीं बनाई, 12th क्लास के इस सेशन में पहली बार है। इससे पहले जो बैलेंस शीट मैंने बनाई थी वो नॉर्मल सी बैलेंस शीट थी, उसमें मैंने कुछ पढ़ाया नहीं था इसलिए बनाई नहीं, पर आप बना रहा हूं। चलिए, इसमें अमाउंट फिल कीजिए। अब आप यहां लिखिए, आप 100 रुपए, 500 रुपए, 50, यहां अमाउंट लिखिए 650, यहां लिखिए 650, कैपिटल लिखिए यहां पर आप 300, यहां पे लिखिए 100, ये लिखिए आप 200, और ये लिखिए 50, 650। पहली बैलेंस शीट आपके सामने है। अच्छा, बैलेंस शीट क्यों? क्योंकि मुझे आपको कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब समझाना है। ये जो मैं आप कर रहे हो ना ग्रुप में बातें, ये मैं पेरेंट्स को भेजूंगा कि देखो जी, कुछ सोच लो टाइम से पहले।
इससे पहले ये जो सारा लॉकडाउन खुला जाए उससे पहले कुछ गड़बड़ हो जाए। हाँ, ये मैं सब सेव कर लूंगा, टेंशन ना लो आप लोग, ठीक है ना। ये मैंने कर भी लिया सेव, ये मैं सेव कर ही लेता हूं वरना डिलीट मार देंगे साले। ये मैंने सेव कर लिया, यस। अब करो सालो तुम। अब मैं पेरेंट्स को बताऊंगा ये बातें कि देखो ये क्या क्या बातें कर रहे हैं, ध्यान रखा करो इनका। इनके फोन छीन लो सालों से, नहीं तो जिंदगी भर सोना बाबू के चक्कर में सारा डेटा खराब हो जाएगा। चलिए खैर, बैलेंस शीट समझ में आ गई साहब। 2 मिनट पूरी क्लास बात समझ ले भाई, 2 मिनट फिर मजाक करें, 2 मिनट बात सुन। ये जो स्टार्टिंग के 3 पॉइंट होते हैं, पूरी क्लास ध्यान सुने, पहली बार पढ़ा रहा हूं, इससे पहले मैंने नहीं पढ़ाया, बार बार बोल रहा हूं पहली बार। पहले मैंने पता है क्या पढ़ाया था, ये स्टार्टिंग के 2 पढ़ाए थे, लेकिन आज पढ़ा रहा हूं क्योंकि आप कैपिटल एम्प्लॉयड के मीनिंग बदल गए हैं, बढ़िया हो गए। वैसे भी थे पर ये बुक 3 में ज्यादा अच्छे पढ़ाए जाते हैं, पर अब पढ़ा रहा हूं दोबारा। ये जो स्टार्टिंग के 3 होते हैं बेटे, ये कैपिटल एम्प्लॉयड होता है। किसी ने हमसे पूछा कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है, हमने बोला वो पैसा जो हमने अपने बिजनेस में लगाया है उसे कैपिटल एम्प्लॉयड। बिजनेस में जो पैसा लगाते हैं वो हमारा अपना भी हो सकता है, हमने उधार भी लिया हो, लेकिन जो लॉन्ग टर्म के लिए उधार लिया होता है वही बिजनेस में लगाते हैं। शॉर्ट टर्म का पैसा बिजनेस में हम लोग नहीं लगाते हैं। तो इसलिए ध्यान से समझिए कि 3 चीजों को हम कैपिटल एम्प्लॉयड कहते हैं। लेकिन अभी ये पॉइंट बड़ा जबरदस्त है। क्या कह रहे सर, देखो आपका बच्चा शायद ना समझे, हमने तो कह रहे उसे एक बात आज समझा दोगे आप, किसी भी तरह से समझा दो, किसी भी तरह से उसे रटवा दो। हमने क्या रटवाया बताओ तो सही। कह रहे उसे ये रटवा दो कि बुक 1, बुक 2, बुक 3, 11, 12 बीकॉम, सीए फाइनल, एमबीए फाइनेंस, कहीं भी चले जाओ, कभी भी किसी फार्मूले में अगर कैपिटल लिखो, किसी भी फार्मूले में कैपिटल लिखो, उसमें से फिक्टिशियस सेट्स जरूर माइनस कर देना, क्योंकि कैपिटल का लिंक फिक्टिशियस सेट्स से होता है। ये ओनर का ही खर्चा माना जाता है, यानी कि ये चीज भी इस फार्मूले के अंदर काउंट होगी, यानी इन तीनों का टोटल माइनस फिक्टिशियस एसेट्स, ये कैपिटल एम्प्लॉयड का फार्मूला है। लिखो बेटा जरा, कैपिटल एम्प्लॉयड का फार्मूला क्या होता है, आइए लिखते हैं। लिखो मेरे बच्चे, कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू कैपिटल, यानी कि अगर 2 पार्टनर है तो एस कैपिटल प्लस बीस कैपिटल, 3 पार्टनर है तो एस कैपिटल प्लस बीस कैपिटल प्लस सीस कैपिटल। कैपिटल मतलब कैपिटल, तो कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस लॉन्ग टर्म लोन, लिख लो आप लॉन्ग टर्म लोन या लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, मतलब आपने बैंक से लोन लिया है या कहीं से भी लिया है, लॉन्ग टर्म लोन, ठीक है, माइनस फिक्टिशियस एसेट्स। और अब ये आपको कोई भी दुनिया की ताकत आपका कैपिटल एम्प्लॉयड गलत नहीं करा सकती। और एक बात बताओ कि पहले क्या था कि टीएस गेवाल के अंदर इसका यूज नहीं किया गया था, पर अभी इस बार सैंपल पेपर में किसी टीचर ने ट्राई किया था, उसने ये इसमें लॉन्ग टर्म लोन भी डाल दिया और वो साफ बच्चों आंसर गलत आ गया, पर ये रट लो। अच्छा चलो, अब स्टूडेंट कहता है सर मैंने ये फॉर्मूला रट लिया, बट रटने से क्या मिलने वाला है। तो मैंने कहा एक बात सुन बेटा, मैंने बैलेंस शीट क्यों बनवाई, तुझे उसका जवाब दो। मान ले तू इस वाले फार्मूले के सहारे एग्जाम में चला गया और तूने इसको रट भी लिया और तुझे सब कुछ पता भी था। अब एग्जाम में मान लो कैपिटल है ही नहीं क्वेश्चन के अंदर, रिजर्व एंड सरप्लस क्वेश्चन में है ही नहीं, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी क्वेश्चन में है ही नहीं, फिक्टिशियस एसेट्स क्वेश्चन में है ही नहीं। अब स्टूडेंट कहता है सर आपने मुझे धोखा दिया, जो फार्मूला आपने मुझे पढ़ाया था वो एग्जाम में आया ही नहीं। सर मैं सोना बाबू की वजह से फेल नहीं हुआ, फेल मैं आपकी वजह से हुआ, क्योंकि आपने मुझे ढंग से पढ़ाया। सोना तो कहती थी मेरे को पढ़ ले, पहले तू कौन फोन काटेगा, इस चक्कर में आधी रात निकल जाती। सर बर्बादी का रीजन मैं, सोना को मत दो प्लीज, मेरी सोना को कुछ मत दो प्लीज सर प्लीज, जिम्मेदारी आप। तो मैं उस बच्चे को बोल रहा हूं कि बेटा मेरी पूरी बात तूने सुनी कहां थी, मेरी पूरी बात सुनने से पहले तो सोना को मैसेज करने लग गया। तो पूरी बात सुन लो, ये बैलेंस शीट इसलिए मैंने आपको बनवाई है कि पूरी बुक के अंदर हर चीज को फाइंड आउट करने के 2 फार्मूले होते हैं। एक वो फार्मूला होता है जो ओरिजिनल है, जैसे ये ओरिजिनल है। अब ये बताओ इस बैलेंस शीट में अनटिक चीजें कौन कौन सी रह गई। अनटिक रह गई गुडविल, अनटिक रह गया एसेट्स, अनटिक क्या रह गया शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। यही कैपिटल एम्प्लॉयड का दूसरा फॉर्मूला है। तो लिखो मेरे बच्चे, कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल
कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू टोटल एसेट्स, लेकिन टोटल एसेट्स में से लिख दो एक्सक्लूडिंग फिक्टिशियस एसेट्स। क्यों एक्सक्लूडिंग फिक्टिशियस एसेट्स करते हैं? क्योंकि वो ऊपर वाले फॉर्मूले में यूज हो चुके हैं। टोटल एसेट्स एक्सक्लूडिंग फिक्टिशियस एसेट्स माइनस शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, माइनस शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। अब देखो, अगर आप टीएस गेवल का फॉर्मूला पढ़ो तो टीएस गेवल का फॉर्मूले में लिखा है टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइडर लायबिलिटी, लेकिन उसने वो कहीं नहीं बताया कि वो आउटसाइडर लायबिलिटी शॉर्ट टर्म वाली होनी चाहिए। अब यही एक पॉइंट है जो इस बार का मेजर पॉइंट बनेगा, जिसपे सस्पेंस बना हुआ है। लेकिन अच्छा, पर टीएस गेवल ने एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके उसको डिफाइन कर दिया, तो न्यूमेरिकल सॉल्व करके डिफाइन कर दिया। अब वो न्यूमेरिकल कौन पढ़ेगा, कैसे पढ़ेगा, वो बात की बात है, लेकिन मैंने आपको अपनी बात समझा। अगर कोई बच्चा कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना चाहता है तो उसे कैपिटल एम्प्लॉयड दो रास्ते से निकालना चाहिए, दोनों फार्मूले उसे पता होंगे, तब उसकी बात बनेगी, वरना उसका पॉइंट समझ में उसको नहीं आएगा। अभी जो बुक के फार्मूले हैं, जो बुक में फार्मूले यूज किए गए, मैं वो भी लिख देता हूं। बुक में जो फार्मूले बड़े इजी है, वो हाई फाई फार्मूले नहीं है। वो बुक में एक फार्मूला तो ये बताया गया कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, ये, और दूसरा फार्मूला बताया गया टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइडर्स लायबिलिटी। ये बुक के फॉर्मूला भी लो आप, कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू, इससे आपके 90% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन अगर एग्जामिनर ने इसमें अच्छा क्वेश्चन ना लिया, टफ क्वेश्चन, तो फिर वो ऊपर वाले फॉर्मूले काम आए। और अगर किसी बच्चों को नहीं भी समझ में आ रहा तो डोंट वरी, हाँ इसमें गुडविल इंक्लूड करेंगे बेटा, गुडविल इंक्लूड करते हैं इसके अंदर। नहीं, सॉरी, अगर गुडविल की वैल्यूएशन करने के लिए तो गुडविल एक्सक्लूड कर देते हैं, गुडविल फिर नहीं लेंगे, वो गुडविल क्वेश्चन में होगी भी नहीं आपके सामने, क्योंकि आप गुडविल की तो वैल्यूएशन कर रहे हो। तो जब गुडविल की वैल्यूएशन कर रहे हो तो गुडविल होगी भी नहीं आपके सामने। तो बैलेंस शीट में मैंने गुडविल इसलिए लिखा क्योंकि मैंने बैलेंस शीट अभी आपको ऐसे ही पढ़ाई, गुडविल को उसके अंदर कंसीडर नहीं करना। चलो मेरे बेटे, अब बताओ सबको कैपिटल एम्प्लॉयड समझ में आया? यानी डिटेल डिस्कशन मांगता है सुपर प्रॉफिट मेथड। अच्छा, ये मैंने क्यों पढ़ाया मैं बताता हूं। मैंने आपको पढ़ाने का एक रीजन ये भी था कि एमसीक्यूज बड़े कवर होंगे आपके इसके अंदर। वो एक मार्क्स के एमसीक्यू पूछता है, वो इसी नॉलेज से निकाल लेता है कि एमसीक्यू में वो क्या चीज कैपिटल प्रॉफिट होती है, क्या सुपर प्रॉफिट होती है, व्हाटएवर। आइए एक बार जरा फॉर्मूला दोबारा देख लेते हैं। अब मेरे ख्याल से देखो आपको पूरा क्लियर होगा। गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज के बारे में हमने जाना, ऑलवेज गिवन इन क्वेश्चन, हमारी टेंशन नहीं है। सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? सुपर प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट किसे कहते हैं? हमारे बिजनेस का प्रॉफिट। अब हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना आता है, वो हमें कोई ना सिखाए। हाँ, नॉर्मल प्रॉफिट टेंशन बनी। नॉर्मल प्रॉफिट का भी फॉर्मूला आ गया, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑलवेज गिवन इन क्वेश्चन, वो हमें क्वेश्चन में हमेशा गिवन होगा, उसकी टेंशन हमें नहीं है। हाँ, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का एक फॉर्मूला होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के ये दो फॉर्मूले हम लोगों ने पढ़े। अब बताओ बेटा, किसी को कोई डाउट है, किसी को कोई कंफ्यूजन है, पूछना है तो पहले पूछे हो। एनी डाउट? तो बच्चा कह रहा है कि सर ये चीज समझ में नहीं आई। कोई स्टूडेंट कह रहा है कि मुझे ये पॉइंट समझ में नहीं आया, तो उसे समझाया जाएगा। चलिए डन। अब मेरी एक बात सुने पूरी क्लास ध्यान से। कल क्योंकि हमारे बीच में ये डिसाइड हुआ था कि फ्राइडे को टेस्ट होगा, तो कल भाई हमारा 9 से 11 में क्लास नहीं है। फ्राइडे नो क्लास, ओनली टेस्ट। और कल का टेस्ट जबरदस्त टेस्ट बनाऊंगा मैं। मतलब जबरदस्त से मेरा मतलब ये नहीं है कि मुश्किल टेस्ट बना दूंगा, हाँ, पर टेक्निकल। जैसे सीबीएसई बोर्ड आपके दिमाग से खेलता है, वैसे ही आपके दिमाग से खेला जाएगा। उसकी क्या टाइम लिमिट है, कैसे उसको भेजना है, वो सब मैं उस पर डिफाइन करूंगा कल आपको। अब जो बच्चे कह रहे हैं कि सर कल क्लास नहीं होगी, तो सुपर प्रॉफिट मेथड को कब कराओगे अगला? तो लिखो बेटा सैटरडे। सैटरडे को 9 से 11 वाली क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे, न्यूमेरिकल ऑन सुपर प्रॉफिट मेथड। बोलो मेरे बच्चों, क्लियर है? चलिए एनीवे, पढ़ाते समय अगर मैंने किसी के दिल को ठेस पहुंचाई हो, वैसे मेरा कोई इरादा नहीं है किसी के सोना बाबू को कुछ छेड़ने का, ठीक है, भगवान करे आपकी लंबी उम्र हो, अच्छे ढंग से आप जिए, लेकिन पढ़े भी अच्छे ढंग से। जिंदगी में लोग उन्हीं का साथ देते हैं जो कामयाब होते हैं। तो अगर सोना बाबू दोनों कामयाब हो जाए तो फिर तो बात ही क्या है। पता चला सोना कामयाब हो गई, बाबू बाबू बना रह गया जिंदगी भर के लिए। तो ऐसे ना हो कि आप पागल बन जाएं, पागल ना बने, आप भी आगे बढ़े, सोना को भी बोले वो भी आगे बढ़े। कि पता सोना तो भी आगे, बाबू पीछे बैठा हुआ बेचारा पागल करे।
यस। तो ओके बच्चों, नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे। कल हमारा टेस्ट है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।